₹5 किलो वाला भी, ₹10 किलो वाला भी, 28 वाला टाटा है, सब लोगों के घर में है। डबल रिफाइंड है। क्यों डबल रिफाइंड है? इसके विषय में हिंदुस्तान के किसी भी प्रोफेसर को इसकी जानकारी नहीं है। क्षमा चाहता हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेसर साहब को ये पढ़ाया नहीं गया। प्रोफेसर साहब को भारत के किसी भी टीचर्स को ये नहीं बताया गया कि TFM कितना होना चाहिए भारत में। ये पूरे देश की बात बता रहा हूं, किसी को नहीं पढ़ाया गया। केवल एक ही बात पढ़ाई गई, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी पाओ। सही है सर? सहमत है साहब? इस सर के लिए नहीं, आप सर यहाँ को अधिष्ठाता रूप में मैं प्रस्तुत करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और मेरा कोई ज्ञान नहीं है, ये मेरे को गुरुओं ने बोला और सत्य बोला है, और सत्य को कहीं भी बोला जा सकता है। सहमत है? सहमत है साहब? तो कहने मतलब टोटल फैक्ट मटेरियल साबुन में कितना होना चाहिए? आखिर 22,000 रुपए तक के साबुन इस हिंदुस्तान में क्यों बेचे जा रहे हैं? और बात इस बात की है कि लक्स जो है उसमें कितना TFM है, लिरिल में कितना TFM है, डब में कितना TPM है। भारत के किसी भी विद्वान को इसके विषय में पता नहीं। इसकी वजह से 2 लोग मालामाल होते जा रहे हैं। 2 लोग। कौन कौन है? तो ढेर लोग। देखिए आपको क्लियर बता दूं, फिर मैं बात को समापन करूंगा। सैकड़ों भक्त उपस्थित है। साथ ही नगर वासियों ने बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से श्रीमद् भगवत कथा का रसपान किया। गौरतलब है कि बनखंडेश्वर सेवा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष भव्य श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी बड़े प्रेम और भक्ति भाव से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आइए देखें संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम की एक झलक। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। कोई सामान बनाती है, ग्राहक महोदय उसको लेते हैं, रिटेलर से लाते हैं, रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से लाता है, क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग एजेंट। हजारों किलोमीटर दूर कंपनी कोई फैक्ट्री होती है, वहां ये सामान बनता है। हाँ या ना? बनता है। इसको कब से चला रहे हैं? हमारे बाप ने भी ऐसे ही खरीदा, हम भी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही रास्ता बता रहे हैं। ये तो है। इसको कैसे पता चलता है कि चाय के साथ बाल्टी फ्री? इसको बताने वाले, ऐड करने वाले लोग भारत में आ गए। अंग्रेज शासन आया तो उन्होंने ऐड लगा दिया। ऐड किससे करवाया जाता है? जिनको पूरी दुनिया जानती है उससे प्रचार करवाया जा रहा है, जबकि 100% झूठा प्रचार करवाया जा रहा है। मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। सही है? झूठा होता है कि नहीं? अभी अमिताभ बच्चन बोल रहा है बिना सीमेंट सदियों के लिए, सुना होगा। उससे पूछो सीमेंट के विषय में तुम्हें कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं, जीरो है, सन्नाटा है, उसको कोई ज्ञान नहीं। उसको केवल नाचना गाना पता है, सीमेंट के विषय में नहीं पता। लेकिन इस हिंदुस्तान की बेचारे को गुमराह किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय आती है, कहती मेरी सुंदर त्वचा का राज कुत्ते भी नहीं लगाते उसके। सहमत है साहब? अब ये हट गया। आइए ये बाजार व्यवस्था, नंबर 3 बाजार व्यवस्था बहुत फुर्ती में कर दूं। ये बाजार व्यवस्था जानना बहुत जरूरी है। आने अभी JP नड्डा इसके प्रेसिडेंट बनाएंगे, आप सबको पता होना चाहिए। किसको पता है? इस ट्रेडिशनल, अभी जो बाजार व्यवस्था पे बात करूंगा उसके वर्तमान के प्रेसिडेंट JP नड्डा जी हैं। बहुत जल्दी 2025 तक मंत्रालय आने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको बात बताऊं, आदान प्रदान होता था वस्तुओं को इस तरीके से जहां से आप लोग आए। उसके बाद में मेगा माल बाजार व्यवस्था। कौन सी? हाँ, बिटिया की शादी, एक छत के नीचे सामान मिल जाए, ऐसी दुकान पे लोग जाना शुरू कर दिए। हेलो, सहमत है कि नहीं है? हाँ जी, ये मेगा माल बाजार व्यवस्था आज के 14-15 साल पहले भारत में प्रवेश किया। आज की डेट में हर शहर में ये मेगा माल खुलते जा रहे हैं। उसके बाद चौथी बाजार व्यवस्था भारत में आई, ऑनलाइन बाजार व्यवस्था। कौन सी लाइन? ऑनलाइन। इस समय ये बिल्कुल सवार है पूरे भारतीय मानचित्र पर। छत पे बैठो धूप में, समोसा मंगाना चाहो, समोसा छत पे आ जाएंगे। हेलो, सहमत है? साड़ी जैसी चाहो, सलवार जैसी चाहो, मुफलर जैसा चाहो, 2-3 दिन के अंतर्गत ये आराम से आपके घर तक आ जाता है। पैसा दे दो, ले लो। ऑनलाइन बाजार व्यवस्था। 5वीं बाजार व्यवस्था शुभारंभ हो गई अभी, ड्रोन बाजार व्यवस्था। कौन सी? ड्रोन। ककवन में नहीं है, लेकिन 10-5 साल लगेंगे, यहाँ भी आ जाएगी। अमेरिका ने सबसे पहले लॉन्चिंग जो की है अपनी ड्रोन बाजार व्यवस्था की, वो बॉम्बे में की, दिल्ली में हो गई, बंगलोर में हो गई, ककवन में भी 2-3-4 साल के बाद शुरू हो जाएगी। ड्रोन बाजार व्यवस्था क्या है? छत के ऊपर अगर आप बैठे हस्बैंड वाइफ, आपको 5 लीटर का कुकर चाहिए, मोबाइल खोलिए,
ड्रोन बाजार व्यवस्था पे जाइए, कुकर पसंद कीजिए प्रेस्टीज का कि वेस्टीज का, और पैसा जो आएगा पैसा भर दीजिए। एसएमएस आपके पास बैंक से पैसा कट जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, और एसएमएस के बाद में 2 मिनट के अंतर्गत एक और मैसेज आएगा डिलीवरी का, 8 PM डिलीवर्ड योर कुकर। 8 बजे खर 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 करके ड्रोन उड़ करके तुम्हारी छत पे आ जाएगा। हेलो, कहेगा दद्दा अपना कुकर ले लो। मिलेंगे दद्दा तो ठीक है, नहीं तो छत पे छोड़ के चला जाएगा। ये बाजार व्यवस्था आ चुकी है। अब एक जानकारी चाहता हूं बुद्धिजीवियों से, 1 2 3 4 और 5 इस ग्राहक को किसी ने कोई लाभ दिया? हाँ या ना कलेजों से बोल सकते हो। किसी ने ग्राहक के भले की बात कही? किसी ने कहने की क्षमता नहीं रख पाई। आइए बात को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को समापन करते हैं और सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तुम्हें ये समय ज्यादा सर ने ले लिया। अब क्या होगा? अब कंपनी रहेगी और ग्राहक रहेगा, बस कोई नहीं रहेगा। अब आप कहोगे इनका क्या होगा, बीच वालों का? हेलो, प्रश्न आ रहे हैं ना? बीच वालों का क्या होगा? श्रीमान जी मोबाइल आया तो सेवा में सभी ने निवेदन खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? चिट्ठी खत्म हुई तो डाकिया कहीं चले तो नहीं गए ना? तो कुल मिला के जो कहां डाकिया रहेंगे कहां डाकखाना रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की, शासन सत्ता की है। अपनी कामयाबी की बात सुने, कंपनी रहेगी, ग्राहक रहेगा, बिचौलिए नहीं रहेंगे। 10 साल पहले बिचौलियों को मैंने अपने हटाया था। ये कपड़े, जूते, चप्पल, अंदर बाहर के बाहर कार खड़ी, 4 गाड़ी घर में खड़ी, साइकिल पे चल रहा था 10 साल पहले। ये सारा बिचौलियों को हटाने की वजह से आ गया। एक बात बताओ, गाय भी दूध देती असली और ये खरीदने वाला भी असली चाहता है, तो फिर पानी कौन मिलाता? हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा ना? हटा दिया। अब क्या रहेगा? बीच में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की दुकानें खुल गई भारत के प्रत्येक शहर में। कहां? भारत के प्रत्येक शहर में ये हमारी बाजारें खुल गई हैं। लगभग कहीं 2 करोड़ का सामान है, कहीं 10 करोड़ का है, कहीं 5 लाख का, कहीं 4 लाख का। दैनिक दिनचर्या का आम आदमी के संपर्क का प्रोडक्ट है। अब इसका जो ग्राहक का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मेरा भी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है साहब, आपका भी ऐसे कोई न कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? बड़ा खतरनाक है। आज बेटा मेरा जब IAS क्वालिफाई हुआ, मैंने कहा तनख्वाह तेरी कितनी होगी? अवनीश दीक्षित। तो उसने कहा पापा 1,82,000। हमने कहा 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने मुझे आरसीएम दे रहा है, तेरे से तो बड़ा है। तो कहने के मतलब तब लगता है कि फ्री में नहीं, कम से कम नहीं तो इसकी भी ज्वाइनिंग 5 लाख रुपए से तो होनी चाहिए। हेलो, लेकिन हो कैसे रही है? कितने लोग करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन अपना? पीछे सुनो, किसी से पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं। फ्री में हुई? बड़ी दुर्दशा देश की। ये फ्री में चीज जब आती है तब हमको वैल्यू नहीं होती। आइए कोई बात नहीं, फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से जैसे बाजार जाएगा, बाजार पे सामान लेगा, पहला फायदा मिलेगा कि 100% शुद्ध सामान मिलेगा। कितने %? अशुद्ध सिद्ध साबित करने वाले को WHO के मानक दंडों के अनुसार, WHO ने कानून बनाई है मानव जीवन के लिए, लेकिन पढ़ाया नहीं गया, हमको गुमराह किया गया। WHO ने पूरी दुनिया के लिए बताया कि क्या खाएं, पहला, दूसरा कितना खाएं, और तीसरी कानून आम आदमी को लिए बनाई थी, कब तक खाएं। हमको पढ़ाया नहीं गया। हेलो, इसलिए हम सब लोग बीमार हो गए। क्या खाएं, कितना खाएं, कब तक खाएं, इसके अनुसार अगर जो कानून बनी WHO की, मेरे सारे तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया कोई भी चेक करा दे, अगर वो नकली लैब में नकली सिद्ध साबित करा दे तो उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये पहला फायदा। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? चैलेंज के साथ अपने इष्ट मित्र दोस्तों को बता सकते हो, ठीक है? यस। दूसरा फायदा, जो भी सामान खरीदोगे सारा सामान बाजार से सस्ता मिलेगा। खरीदोगे कि मना कर दोगे? यस। एक तरफ आलू 15 रुपए किलो, एक चिल्ला रहा 8 रुपए किलो, चश्मा किधर उतरेगा? समझ रहे मेरी बात को? इसके लिए बड़े उतर रोडवेज पे सब चलते हैं, प्राइवेट में ज्यादा बैठ लेते हैं क्योंकि सस्ते के चक्कर में। हेलो, हवाई जहाज भी चलता है लेकिन नहीं बैठते हैं क्योंकि महंगा है। हेलो, सस्ते के चक्कर में अब हिंदुस्तान को सस्ता तेल मिलेगा, सस्ता नमक मिलेगा। ट्रिपल रिफाइंड नमक फंदा रुपल्ली का 15 में 1.5 रुपए खाते में जाएंगे साहब। और नमक खाने से जब देश को पैसा जाएगा तो देशवासी अमीर बन जाएंगे। हेलो हेलो,
तो ये सारी चीजें हैं, सस्ता मिलेगा। नंबर तीसरा फायदा मिलेगा, जो भी सामान खरीदोगे आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। कौन सा बिल? कभी मिला नहीं, यहाँ किसी के पास नहीं। सहमत है? पक्का बिल मिल जाने से देश की सड़कें बढ़िया बन जाएंगी, देश के मेडिकल कॉलेज बढ़िया बन जाएंगे, देश के सरकारी तंत्र बढ़िया मंजूर हो जाएगा। लेकिन पक्का बिल मिल नहीं रहा, इसकी हो रही चोरी, और चोरी करने वाले जब पकड़े जाते हैं तो नोट गिनने वाली मशीनें भी गर्म हो रही इस समय, देखा होगा आपने। हेलो हेलो, यही कच्चा पक्का बिल के चक्कर में सब हो गया। अब हर व्यक्ति को हमारे पास में जो भी कपड़े जूता चप्पल देख रहे हैं सब पक्के बिल के साथ में। नंबर 4, दूसरा, पक्का बिल बन जाने से ठगी बंद हो जाएगी। हम आप लोग दुकान पे पहुंचे, एक आम आदमी पहुंचे तो पैंट किसी और रेट की, और हमारे प्रोफेसर साहब पहुंचे तो किसी और रेट की हो जाती है। सहमत है? जानता है तो मास्टर है, बड़ी तनख्वाह आ रही है, इनको कुछ भी दे दो। हेलो, और मास्टर साहब को ये ज्ञान नहीं कि पैंट कितने की। सहमत है? क्योंकि इसका मानक दंड भारत में था ही नहीं, कुछ पैंट कितने की होनी चाहिए, कपड़े का कोई रेट नहीं, कोई मानक दंड नहीं। तो कुल मिलाकर जब पक्का बिल मिलेगा सरकारी खाते के अनुसार तो हमको कोई ठग नहीं पाएगा। फायदा नंबर 4। चौथा फायदा भारत को मिलेगा कि जो भी सामान खरीदेगा वो सामान अगर ज्यादा आ गया तो 1 महीने के अंदर वापस कर सकता है और अपना पैसा ले आकर के घर आ सकता है। कैसा रहेगा? ऐसी दुकान कहीं सुनी थी भारत में कि हम तेल ले आए 4 पैकेट, 1 पैकेट खाया जाए, मैडम कहेंगे अच्छा नहीं, तो 3 पैकेट वापस हो जाए, पैसा मिल जाए, तो कैसा रहेगा? ये पहली बाजार व्यवस्था भारत में है नहीं, सपने में सोचना भी नहीं कोई ऐसा करेगा। नंबर 4, चौथा फायदा। 5वां फायदा नंबर 5, बड़ी गंभीरता से समझ लेना। कार्यक्रम को समापन के उद्घाटन में कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, वहां मैंने टाइम दिया है, फोन आ रहा है। फायदा नंबर 5, जो भी सामान 1 माह में खरीदोगे, कितने दिन में? 1 माह। हल्दी, मिर्चा, धनिया, आटा, दाल, चावल, तेल, तौलिया, तहमल, जो कुछ भी सब कुछ खरीदना मजबूरी है। 1 माह में जितना खरीदोगे, जितने का खरीदोगे उसमें आपको बिजनेस मिलेगा। क्या मिलेगा? ये तो मिला ही नहीं था, यही तो अच्छा सबसे नंबर 1 में देवी देवता था। और जिसके पास ये है उनकी सबकी लग्जरी लाइफ है। सहमत है सर? बिजनेस से नहीं बात। हमारे भाई साहब कितना शानदार लेदर जैकेट पहने बैठे, लेकिन इस जैकेट का जिनके पास बिजनेस है वो सब लग्जरी कारों से पाएगा। सहमत है? सहमत है? अब हल्दी, मिर्चा, धनिया खरीदेंगे तो बिजनेस मिलेगा, और जितना बिजनेस मिलेगा वो 10% से लेकर के 32% तक पैसा उस ग्राहक के दिए हुए बैंक अकाउंट में 7 तारीख को ट्रांसफर हो जाएगा। कितनी तारीख में? 7। कितनी में? 7। मोबाइल है सर मेरा जी, खुला है? चलो कोई नहीं खुल जाएगा बात। वेरी गुड। 7 तारीख में ट्रांसफर हो जाएगा। और जरा कितना ट्रांसफर हो जाएगा जरा देखें। एक परिवार में, एक व्यक्ति के घर में कम से कम 5000 तो बिजनेस आता ही होगा हर महीने, हाँ या ना? जल्दी करो, कितना? सबके घर में, देश का मजदूर के घर में भी 5000 का बिजनेस आता है। 12 महीने में कितना आ जाएगा? 60,000 का। 60,000 का 32% हल्दी, धनिया, मिर्चा खाने से 19,500, छोड़ दो 10% ले लेते हैं तो 6,000 रुपया तो आ ही जाएगा, हाँ या ना? 6,000 उठा करके कोई भारत का माई कलाल एफडी कर दे डाकखाने में, 8 साल में दुगना हो जाएगा। तेल खाने से एक तो सस्ता मिला और दूसरा ये 6,000 रुपया भी आया 5,000 में। कम से कम गुणा बताने के बाद विराम ले रहा हूँ। 6,000 एफडी कर दे, एफडी 8 साल में दूनी हो जाएगी। और 18 साल की अगर बिटिया के नाम से कार्ड बनवा दिया, 6,000 आएंगे और दुगने हो जाएंगी। उसके बाद में ये अगली साल भी 6,000 आ जाएंगे, फिर दुगने हो जाएंगे। इस तरीके 60 साल की वो बिटिया जब दादी बन जाएगी। हेलो, गणित घर में लगा लेना जितने बुद्धिमान लोग बैठे हैं, 2,30,00,000 रुपया उस बुढ़िया के खाते पे जमा होगा बिना कोई काम किए, केवल नमक खाया उसने आसी का। कैसी लगी बात? ये राजा रानी की कहानी नहीं, गणित है साहब। और गणित को पढ़ना या तो चाहिए नहीं, चाहिए तो पूरी समझदारी के साथ में। तो ये चीज है, तो ये तो रही उनके लिए। अब अगर कोई कहे कि भैया इतना सारा फायदा हो गया, फायदा हो रहा है, तो फिर ये टीवी पर क्यों नहीं आता है? मेरे सगे साले वाइस प्रिंसिपल जीआईसी स्कूल हरदोई जयशंकर मिश्रा पीटीआई तब थे। वाइस प्रिंसिपल होने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई कोरोना के बीच में, वो अलग बात है। लेकिन एक बार जब उनको घर में गए तो उन्होंने हमसे एक बात बोली थी, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर, और मैं साइकिल पर हूं, मैडम पीछे साइकिल का कैरियर पकड़े जा रही है, क्योंकि आरसीएम शुरू किया तो साइकिल मेरे पास 10 साल पहले। वो भैया बड़े आदमी,
हस्बैंड वाइफ जो मास्टर होंगे बात तो ऐसे जल्दी नहीं करते हैं। हेलो, ठहरा उनका बहनों ही पहुंच गए आरसीएम का हल्दी धनिया मिर्चा बांध करके कैरियर पर। हमने के सबसे पहले साले साहब को दिया जाए। हेलो, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया था सारे साले अगर समझ गए तो पूरा देश समझ जाएगा। तो हम साले के पास चले गए, हम देखे साला समझता कि नहीं समझता है। हेलो, अब पहुंच गए हस्बैंड वाइफ दोनों। तो संडे के दिन मूंगफली चबा रहे हैं, चार भाई पे बैठे हुए, बगला उनका गैस स्कूल के कोने पे हरदोई में। तो मैंने पूछा, हमने पूरा ये जखीरा खोल के रख दिया। उन्होंने कहा तुम काम क्या करते हो? मैंने कहा काम कुछ नहीं, ये काम शुरू किया है। उन्होंने कहा इस काम से क्या होगा? मैंने कहा सपने पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने एक बात बोली, हमारे घर में सारे सामान ब्रांडेड आते हैं। कौन से? ब्रांडेड। और कक्षा 10 में 2 बार फेल आदमी ब्रांडेड माने, मेरे को भी नहीं पता। तो मैं ब्रांडेड के विषय में जब जानना चाहा तो बाद में पता चला, मैं थक के कलेजों तक, व्हाट इज द ब्रांडेड? ब्रांडेड माने होता है छाप, छापा। शुद्ध हिंदी में बात करें, ब्रांडेड माने यही तो होता है, ब्रांड माने छापा। तो हमने कहा छापा, आप मुझे को पता, मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मनोज आप हैं ब्रांडेड आरसीएम में। उनको बताओ साले साहब को, कोट भी आरसीएम, सब आरसीएम, पॉकेट भी आरसीएम, कलम भी आरसीएम, जूता भी आरसीएम, मोजा भी, चड्डी बनियान भी, आंतर बाहर सारे कपड़े आरसीएम, मैडम की साड़ी आरसीएम, बच्चों के सूट आरसीएम, कॉपी आरसीएम, पटरी आरसीएम, पेंसिल आरसीएम, मकान बनाया है वो भी आरसीएम, गाड़ी भी खड़ी वो भी आरसीएम। ब्रांडेड हम है कि तुम? तुम तो बनियान किसी और कंपनी की पहने हो, कोट किसी और कंपनी का पहने घूम रहे हो। हेलो, साले साहब ने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये अपना पूरा बीरा बतासा ले जाओ। और भैया उन्होंने 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा मेरे, समझ लेना कोई नहीं खरीदेगा। आप जाओगे पड़ोसी को बताओगे त्रिपाठी जी आज लाए हैं मित्र लोगों को। मित्र लोग बहुत मुश्किल है जो खरीदे, मित्र नहीं खरीदेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपके रिश्तेदार नहीं सुनेंगे। ध्यान रखना, ये इसलिए नहीं सुनेंगे, पहले कहेंगे त्रिपाठी तुम्हें देख ले, तुम्हारा इसमें कितना आता है। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक संकल्प लिया, जब मैं अपने मुंह जैसा वापस आया, मैडम को मैंने खड़ा किया और मैडम साइकिल पर, मैंने कैरियर जो स्टैंड था उसको लगाया, मैडम से हाथ मिलाया। मैंने कहा मैडम एक बात है, बोले बताओ। मैंने कहा आज से हम ससुराल नहीं आएंगे। उन्होंने कहा काहे नहीं आओगे? मैंने कहा इनकी हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों की मिलाकर के जो तनख्वाह है जब तक हमारी नहीं होगी 1 महीने में आरसीएम की, तब तक नहीं आएंगे। और मेरे दोस्तों में नहीं गया, कार खरीदी, लाल रंग की कार खरीदी पहली तो, और उसी पे लाली को बैठाला था। हेलो, और मैडम को बैठाल के फिर गया था उनके घर और लगाया हारन जोर से। फिर उनके समझ में आ गया ब्रांडेड क्या है। आज उनका घर पूरा परिवार आरसीएम का सामान उपयोग करता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप एक काम करना, आप आरसीएम शुभकामनाएं। आइए, कुछ सेलिब्रेशन प्रोग्राम की लिस्ट है, मेरे को कोई कॉल कर रहा है, लगातार वहां बहुत सारे बैठे लोग हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।